हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 की जो डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की बेटा जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपको अध्याय 1 दे रखे हैं यानी वास्तविक संख्याएं। तो अध्याय 1 के अंतर्गत जो हमको वास्तविक संख्याएं आपको दे रखा है, तो अध्याय 1 के अंतर्गत आज की क्लास में कुछ हम बेसिक बातों को समझेंगे। और अगर आप इन बेसिक बातों को बेटा आप समझ लेते हैं तो 100% आपको इस अध्याय के अंतर्गत आपको जो भी प्रश्नावली दे रखा होगा उसका हल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे आपको बेटा क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा क्या दे रखा है। जैसे कि आपको हम बताना चाहेंगे, जब भी मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाऊं या ऑनलाइन पढ़ाऊं तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, हालांकि वास्तविक संख्याएं जो आपको यहां पे चैप्टर दे रखा है ये आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया था, लेकिन उसी को बेटा हम एक बार आपको याद दिलवाने का प्रयास करूंगा और आपको इन्हें याद करना है। ठीक है, चाहे प्रश्नावली में यूज हो चाहे ना हो, लेकिन आपको इन्हें समझना है। तो ये आज की क्लास में बताऊंगा ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से आप याद रखेंगे, एक होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। क्या होती हैं बेटा? एक हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं, खूब अच्छे समझेंगे। एक हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं और मेरे बच्चे एक होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्याएं, एक होती है अपरिमेय संख्याएं। अब बात आती है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनकी क्या परिभाषा है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? ऐसा भिन्न जो p बटे q के रूप में हो और q का मान 0 ना हो। मैं क्या कह रहा हूं? कोई ऐसी भिन्न हो जो p बटे q के रूप में हो और q का मान 0 ना हो, तो हम कह सकते हैं वो परिमेय संख्या है। सर कैसे? सीखो। सबसे पहली चीज आपको भिन्न ही नहीं पता होगा। बेटा भिन्न का मतलब होता है जैसे 5/4, ये एक प्रकार का आपका क्या है, ये भिन्न है। ये क्या है? एक प्रकार का ये भिन्न है, क्योंकि अंश है 5, भिन्न किससे मिलकर बनता है? अंश और हर से। अंश है 5, हर है 4, तो इसको बोलते हैं भिन्न। अंश है 5, हर है 4, ये आपका क्या हो गया? ये आपका भिन्न हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, तो मैंने बताया ऐसा कोई भिन्न, भिन्न का मतलब अंश और हर, ऐसा कोई भिन्न जिसमें जो p बटे q के रूप में हो। तो p का मान 5 है और q का मान कितना है? 4 है। तो q का मान 0 ना हो, p का मान भले 0 हो लेकिन q का मान 0 ना हो, इसको बोलते हैं q नॉट इक्वल 0। बेटा इसको क्या पढ़ते हैं? क्यों? इसको, इस सिंबल को बोलते हैं नॉट इक्वल। नॉट का मतलब नहीं, इक्वल का मतलब बराबर, बराबर नहीं। क्यों का मान 0 ना हो। ठीक है, p का मान 0 हो सकता है। तो अगर ऐसी शर्त है, अगर है लागू होती है, तो उसे बेटा हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जरा समझिएगा, आज की क्लास की हमारी बेसिक बातें हैं और फिर बेटे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल हम समझाएंगे। अब देखो, जैसे यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, परिमेय संख्याओं का मतलब है p बटे q के रूप में हो और q का मान 0 ना हो। यहां पे मैं लिख देता हूं, अर्थात कोई ऐसा आपका भिन्न हो जो p बटे q के रूप में हो और q का मान 0 ना हो, तो हम कह सकते हैं वो क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं।
कोई परिभाषा पूछे तो अपनी भाषा में बता देना। ऐसा भिन्न जो P बटे Q के रूप में हो और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए सर, वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखो अब आप बताओ क्या क्या परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे 4/5, क्यों? P का मान 4 है, Q का मान 5 है। आप कहोगे सर जी 1/3, ये भी परिमेय संख्या है। आप कहोगे सर जी 0/5 या 0/4, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि P का मान है 0 और Q का मान क्या है? 4 है। कोई पूछ कहेगा सर जी 8/9 भी क्या है? परिमेय संख्या। बिल्कुल है, हाँ जी हाँ जी, आपका ये भी क्या है? ये भी आपका परिमेय संख्या है। यहां पे फिलहाल मैं इतने लिख देता हूं और यहां पे हम कर देते हैं आदि। बताइए यहां तक की बात आपको अच्छे से क्लियर है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जो P बटे Q के रूप में हो, Q का मान 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब आगे देखो, अब बात आती है अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, जरा ध्यान दो, आपको ध्यान देना है। और परिभाषा बेटा हम लिखवाते नहीं हैं, हम आपको समझाते हैं। परिभाषा क्या है? देखो बेटा, रूढ़ के अंदर लिखी कोई ऐसी संख्या जो पूर्ण रूप से बाहर ना निकले, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो बेटा, अगर रूढ़ के अंदर 25 लिखेंगे, 25 का सबको मालूम है 5 निकलता है। अगर रूढ़ के अंदर 49 लिखेंगे, सबको पता है 7 निकलेगा। रूढ़ के अंदर 81 लिखेंगे तो पता है 9 निकलेगा। रूढ़ के अंदर अगर 9 लिखेंगे, सबको पता है 3 निकलेगा। रूढ़ के अंदर अगर 64 लिखेंगे, पता है 8 निकलेगा। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे रूढ़ के अंदर जो संख्या लिखी है तो वो क्या है? उसका जो वर्गमूल आपका क्या होता है? पूर्ण रूप से निकल रहा है। रूढ़ के अंदर वर्गमूल, रूढ़ के अंदर जो संख्या लिखी है उसका पूर्ण रूप से वर्ग निकल रहा है। 25 का 5, 49 का 7। अगर पूर्ण रूप से निकलेगा तो वो परिमेय संख्या है। पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझे? अपरिमेय संख्या क्या होती है? क्या कहेंगे? हम कहेंगे अंडर रूल के अंदर, या फिर कह सकते हैं रूढ़ के अंदर लिखी हुई कोई ऐसी संख्या जो पूर्ण रूप से बाहर ना निकले। अगर पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगी वो अपरिमेय संख्या है, पूर्ण रूप से बाहर निकल आएगी वो परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? ये जो तो बेटा आपको इस टाइप से नहीं लिखना है, ये तो परिमेय संख्या पूर्ण रूप से बाहर निकल रहा है। तो आप क्या करेंगे? अगर मेरी बात आप समझ गए तो बेटा आप क्या कहेंगे? जैसे रूढ़ में 5 या अपरिमेय संख्या, 5 बाहर क्या निकलेगा? कोई कहेगा रूढ़ में 7, ये भी अपरिमेय संख्या है। कोई कहेगा रूढ़ में 3, ये भी अपरिमेय संख्या है। फिर आपसे कह सकते हैं रूढ़ में 10, ये भी अपरिमेय संख्या है। और बेटा कोई कह सकता है रूढ़ में 11 अपरिमेय संख्या है। कोई कहेगा रूढ़ में 13 अपरिमेय संख्या। बेटा एक अक्षर है पाई, बेटा पाई को भी क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई को भी क्या कहते हैं? पाई है, आपने कक्षा 8 में पढ़ाई की होगी। क्या बोलते हैं? पाई अपरिमेय संख्या है। और आप इसे याद रखेंगे, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो अपरिमेय संख्याओं का मतलब है रूढ़ के अंदर कोई ऐसी संख्या हो जो पूर्ण रूप से बाहर ना निकले, और पूर्ण रूप से अगर बाहर नहीं निकलेगी तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। पूर्ण रूप से बाहर अगर निकल आई तो वो परिमेय संख्या। बताओ 5 क्या रूढ़ से बाहर निकलेगा? पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। निकलेगा तो वो पॉइंट में निकलेगा, और पॉइंट में तो शर्त है नहीं। शर्त क्या है? पूर्ण रूप से निकलने का। जैसे 25 का 5 निकला तो वो परिमेय है, पूर्ण रूप से बाहर निकल आया ना। शर्त यह है कि रूढ़ के अंदर कोई संख्या है वो पूर्ण रूप से बाहर ना निकले। तो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या? अपरिमेय संख्या है। फटाफट 1 मिनट के लिए जरा समझो, क्या ये बात आपको समझ में आई? बात तो समझ में आ गई होगी। अब आगे की कहानी सुनो। अब क्या होता है? अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत संख्याएं नहीं आ रही हैं, नहीं पढ़ना है आपको कोर्स में, लेकिन परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कुछ संख्याएं हमको पढ़नी है। ये बेटा यूज होंगी आने वाले कल में। तो नंबर 1 पर आपको याद कर लेना है। मैं आपको बताता हूं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, बेटा प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं?
क्या आपको याद है? बताइए, प्राकृतिक संख्या में जीरो से पढ़ा रहा हूं आपको, हीरो बना दूंगा। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बेटे? प्राकृतिक संख्याओं का यह मतलब होता है जब भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग वस्तुओं को हम जब गिनते हैं तो गिनने की प्रक्रिया में जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल अपने माध्यम से बताऊं, ये हमारे पास भिन्न भिन्न डंडे रखे हैं, तो क्या करेंगे, तो भिन्न भिन्न ये डंडे हैं, यानी बहुत सारे डंडे हैं, तो इन डंडों को अगर हमको गिनना है तो गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करेंगे उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, कई डंडे, चार हैं, बहुत सारे डंडे थे, इनको हमने गिना, गिनने की प्रक्रिया को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, तो ये 4 हो गया। बोलो, मेरे हाथ में उंगली है, बताइए इन उंगलियों को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करेंगे वही तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5, ठीक, समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो, तो मैं कह सकता हूं प्राकृतिक संख्याएं जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट 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 क्या कर देंगे, इनफाइनाइट। इसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। जो वर्ड आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं अच्छा इनफाइनाइट या इन्फिनेटिव, और हिंदी में बोलते हैं अनंत, अपरिभाषित, यानी बहुत हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, बहुत सारी हैं। चलो, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। आगे बेटा आपको पढ़ना है पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं बेटा क्या होती हैं, ये 0 से प्रारंभ होती हैं। जिस समय प्राकृतिक संख्याओं की खोज हुई उस समय पूर्ण संख्याओं की खोज नहीं हुई थी। हमारे आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने 0 का आविष्कार किया, तभी से पूर्ण संख्याएं हमको पता चली। उन्होंने ये बताया, अगर कोई वस्तु, जैसे एक कोई डिब्बा है, कोई क्या है बेटा, एक डिब्बा बना देते हैं, हमारे पास कोई एक डिब्बा है, बताइए इस डिब्बे के अंदर 3 बिस्कुट रखे हुए हैं। कितने बिस्कुट रखे हैं बच्चे, यहाँ पे आपके पास 3 बिस्कुट रखे हैं, 3 क्या 4 बिस्कुट हैं इस डिब्बे में, और ये हम हैं, ये क्या है, ये हम हैं, ये हम हैं। अब बताओ, ये हम हैं, इस डिब्बे में 4 बिस्कुट हैं, मैंने क्या किया, एक एक बिस्कुट, मैंने एक बिस्कुट आज खाया, एक बिस्कुट फिर खाया, एक बिस्कुट फिर खाया, तो चारों बिस्कुट में खा गया। अब बताओ इस डिब्बे में कितने बिस्कुट हैं। तो पहले तो ये था कि इस बिस्कुट में, यानी सॉरी, इस डिब्बे में टोटल बिस्कुट कितने हैं, कुल बिस्कुट हैं 4। तो बताइए, जब मैंने बिस्कुटों को गिना तो प्राकृतिक संख्याओं का यूज किया, लेकिन मैं सारे बिस्कुट खा गया। तो ये बताओ, जब डिब्बे में एक भी बिस्कुट नहीं है तो क्या हुआ, क्या कहेंगे, 0। बिस्कुटों की संख्या क्या है, 0 है, 0 है। तभी बेटा आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया, जब कोई वस्तु होइबा ना करे तो क्या कहेंगे, कहेंगे यहां पे वस्तुओं की संख्या क्या है, 0 है, 0 है। बताओ, ये बात समझ में आई? तो मैं कह सकता हूं प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। प्राकृतिक संख्याएं कोई पूछे 1 2 3 4 5 6 7 8, पूर्ण संख्याएं क्या कहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित किया जाए तो हम कह सकते हैं इन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, सॉरी, इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मैं एक बार दोहरा दूं, देखो, प्राकृतिक संख्याएं भिन्न भिन्न वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शुरू में सम्मिलित कर लिया जाए तो हम कह देते हैं पूर्ण संख्याएं। आई होप आपको प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं बेटा क्लियर हो गई होंगी।
इसे आप बेटा कॉपी पे फटाफट करिए। अब बेटा हम इसी के आगे हम तीसरे नंबर पे हमको पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्णांक संख्याओं की अगर मैं बात करूं आपसे तो सिंपल सा रीजन यह है, घबराना नहीं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए पूर्णांक की अगर बात करते हैं, ये हम लोगों का क्या, ये संख्या रेखा है। ये क्या है? यह संख्या रेखा हम बना देते हैं। देखिएगा ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में बीच में 0 ले लिया गया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। डॉट डॉट इनफाइनाइट, -1, -2, -3, -4, ये आपको माइनस का इनफाइनाइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये माइनस का इनफाइनाइट प्लस का इनफाइनाइट, तो हम आपसे एक बात कहेंगे, इधर की संख्याओं को बोलते हैं धनात्मक। बताओ क्या बोलते हैं? धनात्मक। और अगर बेटा मैं इधर की बात करता हूं, इधर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो बेटा इधर आपको बोलना है ऋणात्मक। बताओ -1 से लेकर मेरे बच्चे, -1 से लेकर -1 से लेकर अनंत तक, माइनस इनफाइनाइट तक ये ऋणात्मक होती हैं। +1 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक धनात्मक संख्याएं होती हैं। धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो बताओ अगर टीचर कोई पूछे धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, आप बताओगे +1, +2, +3, +4, +5 डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट। कोई पूछेगा ऋणात्मक संख्याएं बताओ, आप बताओगे -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। लेकिन कभी कभी टीचर क्लासरूम में पूछ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसी संख्या बताओ जो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है, ना तो धनात्मक, ना तो बेटा धनात्मक है यानी प्लस प्लस धनात्मक, ना तो धनात्मक और ना तो ऋणात्मक। तो ऐसी संख्या कौन सी है जो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है? तब आप बताओगे वो क्या है मेरे बच्चे? वो आपका शून्य है। क्या है? वो आपका शून्य है। धनात्मक पता चल गया, ऋणात्मक पता चल गया। ऐसी संख्या बताओ जो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, तब आप शून्य बताओगे। तो पूर्णांक संख्याओं का ये मतलब है धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो हम कह सकते हैं वो क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ये भी बात क्लियर हो गई होगी। फटाफट आप कॉपी पे कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक के। चलिए इसी क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग संख्याओं की बात करेंगे 4 नंबर पे। 4 नंबर पे बेटा आपको पढ़ना है सम संख्याएं। क्या? सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। और आपको पता भी है ये 2 से प्रारंभ होती हैं। 2, अब 2 में फिर जोड़ो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 23, 32, 34, 36, 38, 40। अब भैया हम नहीं बताएंगे तो डॉट डॉट क्या कर देंगे? इनफाइनाइट। बताओ सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। अच्छा आगे बोलो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। विषम संख्याएं, वैसे तो सम और विषम बच्चा जानता है, छोटे पर से टीचर पढ़ाना चालू कर देता है कक्षा 8 से। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ये 1, 3, ये 1 से प्रारंभ होती है, 2 से प्रारंभ होती है, 2 से प्रारंभ होती है, 2 2 जोड़ते चले जाओ, 1 से प्रारंभ होती है, 2 2 जोड़ते जाओ। तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या कहेंगे? 11 के बाद आप कह सकते हैं 13। ठीक, डॉट 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 क्या कर देंगे? इनफाइनाइट। यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप क्या कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं। और इसी प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 15, 17, 19, आप ऐसे बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट। आई होप आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग 6 नंबर पे जानेंगे।
6 नंबर पे जानेंगे किसके बारे में, देखिएगा 6 नंबर पे आपको जानना है अभाज्य संख्याएं। किसके बारे में, अभाज्य संख्याएं। बेटा ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं का ये मतलब होता है, परिभाषा सुन लो कान खोल के, ऐसी संख्या जो एक से कटे, अरे एक से पूर्णतया विभाजित हो और अन्य और स्वयं से पूर्णतया विभाजित हो। यानी ऐसी संख्या जो एक से पूर्णतया विभाजित हो और स्वयं से हो, अन्य से पूर्णतया विभाजित ना हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, पल्ले क्या नहीं पड़ा तो अब पड़ेगा। ऐसी संख्या जो एक से कटे, यानी एक के पहाड़े में आए और स्वयं के पहाड़े में आए। ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, अन्य से ना कटे, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब एक से कटे का मतलब ये होता है एक के पहाड़े में आए, और स्वयं से कटे का मतलब होता है खुद के, खुद से खुद को कटे, वो अभाज्य हो गया। ठीक है, जैसे परिभाषा याद हो गई, एक से कटे, स्वयं से कटे, अन्य से ना कटे, अभाज्य संख्याएं होता है। जैसे 2, देखो बेटा 2, देखो वैसे तो एक के पहाड़े में सभी संख्याएं आती हैं, लेकिन बात है स्वयं वाली। तो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 11, फिर 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 21 नहीं हो सकता है, 23 हो सकता है। डॉट 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 आप क्या करेंगे, आप बढ़ते चले जा सकते हैं। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसमें कोई नियम नहीं है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से कटेंगी, और एक के पहाड़े में तो आती ही हैं, ये स्वयं के ही पहाड़े में आती हैं, स्वयं का इनका पहाड़ा होता है, इसका मतलब स्वयं से ही कटेंगी। अन्य किसी के पहाड़े में संख्याएं आती ही नहीं है, ये खुद के पहाड़े से खुद ही में होती हैं, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्याएं हैं। जल्दी जल्दी मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। भाज्य संख्याएं, ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? बेटा भाज्य संख्याओं की बात होती है, सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग परिभाषा में, ऐसी संख्याएं जो एक से कटें, स्वयं से कटें, अन्य से ना कटें, वो अभाज्य संख्याएं हैं। फिर क्या है, ऐसी संख्याएं जो एक से कटें, स्वयं से कटें और अन्य से भी कट जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। एक से कटें, स्वयं से कटें, अन्य से कट जाएं, यानी स्वयं से, यानी एक के पहाड़े में आए, स्वयं के पहाड़े में आए और अन्य के भी पहाड़े में आए, वो भाज्य हैं। इसकी शर्त आपको पता ही थी अभाज्य की। तो यहां पे कहेंगे 4, एक हो नहीं सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4, 6 इनमें ना हो, 8 बोलिए, 9, फिर आप 10, डॉट डॉट डॉट। हम इस प्रकार से इनफाइनाइट की ओर बढ़ सकते हैं, बीच में बहुत लिख सकते हैं। देखो 4, 6, 8, 10, सॉरी 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे हैं, ये एक के पहाड़े में आएंगे, स्वयं के पहाड़े में आएंगे, अन्य के भी पहाड़े में आएंगे, इन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फटाफट करिए, इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं वो ये है 8 नंबर में, वो हमारा लास्ट पॉइंट होगा, वो ये है सह अभाज्य संख्याएं। क्या होता है सह अभाज्य संख्याएं? सर जी सह अभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है, मैं आपको पूर्णतया बताऊंगा, ऐसी किन्हीं दो संख्याओं के युग्म, ध्यान दो, देखिए किन्हीं दो संख्याओं के युग्म, फिलहाल मैं 2 ही लिख देता हूं, यानी ब्रैकेट के अंदर ऐसे दो संख्याएं, यानी कि ऐसी दो संख्याएं, यानी ऐसे दो संख्याओं के युग्म, यानी यहां पे अगर सह अभाज्य की अगर बात होगी, सह अभाज्य, सह का मतलब साथ, यानी कि ऐसी दो संख्याएं हो, यानी दो संख्याओं का जो युग्म होगा, अगर दो संख्याओं का युग्म अगर एक ही संख्या से अगर वो दोनों संख्याएं कट जाएं, तब तो वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन दो संख्याओं का युग्म और वो एक ही संख्या से ना कटे तो वो सह अभाज्य संख्या होता है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऐसी दो संख्याओं का युग्म जो
एक ही पहाड़े से, यानी किसी के पहाड़े से अगर दोनों संख्याएं ना कटें, वो क्या है, से अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि 2 और 3 है, और 2 और 3 जब है तो बताओ ऐसा कोई पहाड़ा बताओ जिसमें 2 और 3 आते हो। तो ऐसा कोई पहाड़ा है ही नहीं, और जब पहाड़ा है नहीं तो हम कह सकते हैं से अभाज्य संख्याएं हैं। दो संख्याओं का युग्म होगा, अगर वो एक ही संख्या से, अगर वो दोनों संख्याएं कट जाती हैं तो वो से अभाज्य नहीं है, अगर नहीं कटती हैं तो वो से अभाज्य संख्याएं हैं। 2,3 से अभाज्य है क्योंकि एक ही किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 4 और 5 दो संख्याएं आपको लेनी है और वो किसी के पहाड़े में ना आए तो हम कह सकते हैं वो से अभाज्य संख्याएं हैं। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अंत में मैं आपसे बता दूं, मैंने पढ़ाया आपको वास्तविक संख्याओं का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये क्लास 10th का था। ये मेरी पहली वीडियो थी अध्याय 1 के अंतर्गत। मेरे द्वारा आप बहुत कुछ आज सीखे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो बेटा अगली क्लास में हम लोग अध्याय 1 के अंतर्गत जो आपको प्रश्नावली 1A दे रखे हैं उसके प्रश्नों का हल हम लोग समझेंगे। बेटा आपको एक काम करना है, मेरे साथ पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो आपको कॉपी बनानी होगी। आप एक कॉपी, एक रजिस्टर बना लेंगे और फेयर करेंगे। पहले वीडियो से देख के फेयर करेंगे और फिर अगर आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा तो आप रप्पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो कुछ भी पढ़ाया है आपको पहले पेज पर आपको इन संख्याओं को नोट कर लेना है। अगली वीडियो में जब हम आपको प्रश्नावली के प्रश्नों का हल बताएंगे तब आपको एक एक करते जाना है। मेरे साथ कॉपी बनानी है, पढ़ाई के प्रति जागरूकता रहना है। अगर आपको गणित में 100 में 100 नंबर लाने हैं, 100 में 100 बेटा गणित में नंबर दिलवाऊंगा हर बच्चे को। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो में मेरे द्वारा समझाया गया सलूशन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। छोटे से चैनल को बड़ा चैनल बनाना है। मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं। अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ मैं अगले प्रश्नावली का हल समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।